हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय। एक बार फिर से आप सबों के बीच मैं प्रभु के दास योगेश निषाद, सारवंडी जिला कांकेर छत्तीसगढ़ से, और हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन नए सुबह के लिए जो परमेश्वर पिता ने हमें दिया प्रियो। और आज के मिनट में हम चले, हम जो है वो पहला तीमुथियुस की पत्री को हम अध्ययन कर रहे हैं। और कल हमने पहले अध्याय को देखा था जिसमें हमने कुछ बातों को हमने सीखा था कि हमें कैसे किन किन बातों को हमें थामे रहना है। और वहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि तू अच्छी लड़ाई को लड़ते रह ना। आज हम सीखेंगे प्रियो आगे दूसरे में अध्याय में जब हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस का, तो यहाँ पर कुछ बातों को हम देखते हैं। मैं उसका जो रेफरेंस है वो तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे जब उसमें लगातार हम पढ़ते जाते हैं तब हम इस प्रकार से पाते हैं कि परमेश्वर पिता अपने वचन में बहुत सारी बातों को हमें करने को कहते हैं। आइए आज के मनन के लिए मेरे साथ निकालें पहला तीमुथियुस की पत्री, उसके दूसरे अध्याय 1 से लेकर हम कुछ आगे पदों को पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं। अब मैं पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गरिमा में भक्ति और जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। एक ही परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचौली है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक, प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। यहाँ पर मेरे प्रियो प्रेरित पौलुस जो है वो अपने पत्र में लिखता है तीमुथियुस को, और परमेश्वर अपने इस वचन में कहता है कि जब हम यहाँ जो खंड दिया है वो सबके लिए वो प्रार्थना कर रहा है कि सबके लिए प्रार्थना किया जाए, है ना। और लेकिन आगे कह रहा है कि जब हम भक्ति और गंभीरता में जीवन जब बिताते हैं तो ये हमारे उद्धारकर्ता को अच्छा लगता है। परमेश्वर चाहता है कि सबका उद्धार हो मेरे प्रियो। और आज के मनन में हम देखेंगे, इसी टॉपिक पर मैं बात करूंगा कि हमें कौन कौन सी बातें परमेश्वर को भाता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप और हम सभी गीत तो गाते हैं, एक गीत प्यारा सा गाते हैं ना, बहुत अच्छा गीत है। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम,
जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बहुत प्यारा गीत है जिसे हम गाते हैं और आनंदित होते और प्रभु की महिमा करते। प्रियो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि साथियों, हम सिर्फ ये गीतों में ही ना हो, लेकिन हमारा वास्तविक आत्मिक जीवन भी प्रभु को भाता रहे। जब हम पढ़ते हैं इफिसियों उसके 5 अध्याय उसके 10 पद को, यहाँ लिखा है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हमें परखना है, हमें अपने आप में प्रभु जांचना है कि हमें प्रभु को क्या भाता है ना। और प्रभु को भाने वाला काम जो है वो हमें करना है। और हमें देखना है कि परमेश्वर को कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर को भाता है। प्रियो, जैसे कि हम जानते हैं कि जब किसी का बर्थडे होता है तो जो चीज उसको अच्छा लगता है ना, उस चीज को हम एकदम गुप्त वाला रखे रहते हैं, छिपा के, और जब उसका बर्थडे होता है तब उसको क्या करते हैं, देते हैं। और या फिर क्या हो जाता है, मेरा बेटा है, छोटा बेटा 2 साल का, तो उसको क्या क्या चीज अच्छा लगता है, मैं उन बातों को है ना, उन चीजों को जो है वो बाजार से बढ़िया खरीद के उनके लिए मैं लाता हूं। तो हमें भी ऐसे ही परमेश्वर को क्या क्या चीज अच्छा लगता है, ये परमेश्वर के लिए हमें चुन चुन कर क्या करना होगा, उस काम को हमारे जीवन में अपने प्रयोग करना होगा कि परमेश्वर कौन कौन सी बातों से वो प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, आज आप भाग 1 को सुन रहे हैं, कल हम इसी विषय पर और बात करेंगे और कल हम भाग 2 को देखेंगे कि कौन कौन सी बातों से परमेश्वर प्रसन्न होता है और कैसा जीवन से जीने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। इन बातों को हम कल भाग 2 में और सीखेंगे। ये आज का भाग 1 है प्रियो। तो यहाँ हम पढ़ रहे थे इफिसियों 5:10, यहाँ लिखा है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है ना। यही बात जब 2 कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 9वें वचन में पढ़ते हुआ लिखा है, इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, हम उसे भाते रहें। चाहे हम जिस भी परिस्थिति में रहें, लेकिन हम परमेश्वर को क्या करते रहें प्रियो, भाते रहें। आइए हम कुछ वचन से सीखते हैं कि कौन कौन सी बातें प्रभु को भाता है, और प्रभु भी उन बातों को जब हमारे जीवन में देखता है तो आनंदित होता है। मेरे प्रियो, पहला पॉइंट है, दुख उठाते धीरज धरते हैं, यह प्रभु को भाता है ना। वचन पढ़ेंगे, पहला पतरस 2 अध्याय 20वां पद, वहां पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो उसमें क्या बढ़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। प्रिय, यहाँ साफ शब्दों में पतरस के पत्र में हम पढ़ रहे हैं कि जब हम भला काम करके दुख उठाते और धीरज धरते हैं तो ये परमेश्वर को क्या करता है, भाता है। बाइबल में बहुत सारी जगह भला काम के विषय में लिखा हुआ है। एक जवान पुरुष भी आकर कहता है यूसुफ के पास कि प्रभु मैं कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन को पाऊं। तो ये भला काम करके मेरे प्रियो जब हम दुख उठाते और धीरज धरते हैं तो ये परमेश्वर को क्या करता है, भाता है। नंबर 2 है, जब हम बूढ़े बुजुर्गों का आदर करते हैं और उनके हक कर देते हैं, ये परमेश्वर को भाता है। पढ़ेंगे 1 तीमुथियुस 5 अध्याय 3 और 4 वचन।
उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा है आदर कर, और यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हो तो वे पहले अपने ही घराने के साथ आदर का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखे, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। यहाँ लिखा है मेरे प्रियो कि माता पिता आदि को, अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखे, है ना। तो हमारे माता पिता का हमारे ऊपर जो हक है, जो अधिकार है, उनको जब हम देना सीखते हैं, तो मेरे प्रियो, हमने चौथा बात को देखा कि जब हम धार्मिकता, मिलाप और उस आनंद में जीवन जीते हैं और इस रीति से मसीह की सेवा करते हैं, ये परमेश्वर को क्या करता है, भाता है। पांचवा बात है कि जब हम परमेश्वर से डरते हैं और धार्मिकता का काम करते हैं, यहाँ भी धार्मिकता का काम ही आ रहा है। प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय और उसके 34 और 35 वचन को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धार्मिकता के काम करता है वह उसे भाता है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के भय में जीवन बिताते हैं, जब हम परमेश्वर से डरते हैं, जब हम परमेश्वर के धार्मिकता के काम में जीवन बिताते हैं, ऐसा जीवन प्रभु को भाता है। क्योंकि वचन में लिखा ना, मैंने कल भी इस बात को कहा था, किसी से मत डरो, उस परमेश्वर से डरो जो तुम्हारी आत्मा को नरक में डाल सकता है। ये भय का जीवन हमें जीवन में होना चाहिए। नूह, अब्राहम, कई सारे वचन में जब हम पढ़ते हैं, कई सारे लोगों का उदाहरण देते हैं, कैसे वो परमेश्वर के भय में, भक्ति में वो अय्यूब का जीवन देखो, इतना अच्छा भक्ति में उसने जीवन जिया और परमेश्वर का जीवन उनको भाया। मेरे प्रियो, छठी बात हम देखते हैं, जब कुछ दान, कुछ वस्तुएं हम देते हैं
लोगों की यहाँ भी भलाई वाला ही काम आ रहा है जब करते हैं, ये परमेश्वर को भाता है। पढ़ेंगे फिलिपियों उसके 4 अध्याय उसका 18वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रोदितुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। यहाँ लिखा है वह तो सुखदायक सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है। कौन सी बातें? जो कुछ वस्तुएं उन्होंने इपफ्रोदितुस के हाथ से भेजी थी उन्हें तृप्त हो गया। मतलब कुछ दान, कुछ भेंट, कुछ चीजें उनको क्या किया गया था? भेजा गया। मेरे प्रियो, जब हम पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय 2 पद पढ़ते हैं, वहां पर भी हम इस प्रकार को पाते हैं। ये छठी बात यहीं खत्म हो गया है ना, आगे हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 3 का 2। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। यहाँ पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 2 पद में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर यूहन्ना लिख रहा है कि जो कुछ उसको भाता है हम वही काम करते हैं क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं कह रहा है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और उसे जो भाता है वो जीवन जीते हैं, तब हम जो कुछ मांगते हैं परमेश्वर हमें देता है मेरे प्रियो। और आगे हम जब पढ़ते हैं वचन इब्रानी 13 का 21, यहाँ पर हम इस बात को पाते हैं कि तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे जिसे तुम इसकी इच्छा को पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में पूरा करे, जिसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमें देखना है कि जो कुछ परमेश्वर को भाता है वो काम हमको करना है। तो आज हमने सीखा मेरे प्रियो कि परमेश्वर को कौन कौन सी बातें भाता है। मैंने लगभग 6 पॉइंट बताया है और इन बातों में हमें चेक करना है मेरे प्रियो। आप अपने जीवन को चेक करें इस वचन के अनुसार कि हम परमेश्वर को भाने वाला काम कर रहे हैं कि नहीं, या हम कहीं ऐसा जीवन तो नहीं जी रहे हैं जिससे परमेश्वर घृणा करते हैं। प्रभु दया करे, हो सके तो भविष्य में हम कौन कौन सी बातों से परमेश्वर घृणा करते हैं इन विषय पर भी हम संदेश दे सकते हैं। दुआओं में याद रखें, प्रभु की अगुवाई ही सब कुछ है। सो मेरे प्रियो, आपने वचन को सुना है कि हमारा जीवन प्रभु को भाता रहे। हम ऐसा काम करें जिससे प्रभु प्रसन्न हो। हम ऐसा काम करें कि जो जीवन हमारा जीवन प्रभु को भाता रहे। हम अपने आप को बलिदान चढ़ाएं, जैसे वचन कहता है ना रोमी 12:1-2, अपने आप को, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भाता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की सेवा में अपने शरीरों को चढ़ा देना होगा। आइए अपने आंखों